परमेश्वर ने मुझे सपने में चेतावनी दी, दिखाया कि क्लेश और महाक्लेश पास आ रहे हैं, वह संकट का समय। मैंने देखा कि हिंसक भीड़ उन ईसाइयों को मार रही थी जो पीछे रह गए थे, जो रैप्चर से चूक गए थे। मैंने देखा क्रोधित और शैतानी भीड़ मशाल, तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी, लाठी लेकर पीछे रहे ईसाइयों का शिकार कर रही थी, क्योंकि शैतान और मसीह विरोधी ने दुनिया को ईसाइयों से नफरत करने के लिए उकसाया था। और मैंने देखा कि मसीही पीछे छूट गए क्योंकि वे गुनगुने थे, पवित्रता की कमी थी, सांसारिक थे, यीशु को समर्पित जीवन नहीं जीते थे, सुसमाचार का पालन नहीं करते थे, मूर्ति पूजक संगीत सुनते थे, टैटू बनवाते थे, व्यभिचार करते थे, अश्लील साहित्य देखते थे, अनैतिक कपड़े पहनते थे, गाली गलौज करते थे, मूर्ति पूजक प्रेमी या प्रेमिका रखते थे आदि। वे प्रभु यीशु को प्रसन्न नहीं करते थे, रोज प्रार्थना और बाइबल पाठ नहीं करते थे, पवित्र आत्मा की पूर्णता नहीं खोजते थे। वे पीछे छूट गए। मैंने देखा कि वे डरे हुए थे, क्रोधित भीड़ से छिप रहे थे जो उन्हें मारना चाहती थी। सपने में मैंने देखा कि युवा और किशोर सबसे ज्यादा मेघारोहण से चूके और क्लेश में फंसे। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने देखा कि भीड़ में से ज्यादातर को मार दिया गया, सिर्फ ईसाई होने के कारण बड़ी हिंसा से। लेकिन कुछ और भी थे। वे जमीन में छेद खोदकर अस्थायी जेल बना रहे थे, जिन्हें जाली से ढक देते थे। मैंने देखा वे गड्ढा खोदकर पीटे हुए व्यक्ति को डालते, फिर सीढ़ी रखकर ढक देते ताकि वह बाहर न निकल सके। वे ईसाइयों को पकड़कर पीटते, बांधते और सीवर में फेंककर ऊपर से पत्थर रख देते थे। मैंने एक 16 साल की लड़की देखी जो मेघारोहण से चूक गई क्योंकि वह विद्रोही थी, हालांकि उसके माता पिता ईसाई थे। लेकिन उसने नहीं माना। उसने राजा यीशु की खुली अवज्ञा में खोया हुआ जीवन जिया। उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। तुरही बजी और वे उसे पीछे छोड़ गए। इस लड़की को पीटा, अपमानित और बंधा हुआ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने जमीन में गड्ढा खोदा, उसे डाला और जाली से ढका ताकि वह भूख प्यास से मर जाए। वे उन्हें पहले यातना देना चाहते थे, फिर मारना। ये बहुत भयानक था। मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा। मैंने देखा कि कई किशोर पीछे छूट गए थे। मेरा दिल दुखता था। यह वह आयु वर्ग है जो यीशु के चर्च के उत्थान को चूकने की सबसे अधिक संभावना रखता है, और वे ईसाई परिवारों में हैं। उनके पास सुसमाचार सुलभ है, लेकिन शैतान ने उन्हें धोखा दिया, गुलाम बनाया, फंसाया उनके दोस्तों का इस्तेमाल करके। और यह भयानक है। सपना खत्म हुआ और मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे चाहते हैं कि मैं लोगों को चेतावनी दूं कि क्लेश और महाक्लेश, मसीह विरोधी के साम्राज्य का वह 7 साल का समय जो चर्च के उत्थान के तुरंत बाद आएगा, वह शुरू होने वाला है। ये नजदीक है। ये जल्द ही आ रहा है। तैयार हो जाओ, पवित्रता में जियो, खुद को समर्पित करो, यीशु को सबसे ज्यादा प्यार करो, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना मत छोड़ो, पवित्र आत्मा की खोज करो, सुसमाचार का प्रचार करो, भजन गाओ, उपवास करो, पवित्र कपड़े पहनो, शुद्ध बोलो, पवित्र संगीत सुनो, अपने साथियों और देखी जाने वाली फिल्मों पर ध्यान दो, अपनी आंखों, मुंह और कानों की रक्षा करो ताकि जब तुरही बजे तो तुम निर्दोष पाए जाओ।